जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ है आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना उत्पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य को पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रति क्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। धन, वैभव तथा अन्य लौकिक ऐशनाएं तो क्षणजीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं को अधिकाधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कषाय कल्मशों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। जिसे जीना आ गया, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा सुंदर, चंदन जैसा शीतल, सुगंधित तथा दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वो पुष्प के सदृश हंसता, खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है तथा घिसे जाने पर भी रोष विद्वेष की भावना मन में नहीं लाता। दीपक के सदृश वो तिल तिल जलकर अंधकार से लड़ता है तथा अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वो मानव न रहकर महामानव बन जाता है और अंततः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1972, पृष्ठ 2। अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन। ईश्वर का सबसे निकटवर्ती स्थान हमारा अंतःकरण है। यदि हम उसे वहां देखें और ढूंढें तो बाहर भटकने की अपेक्षा उसे अधिक सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। न केवल दर्शन, वरन उसके साथ वार्तालाप, परामर्श भी हो सकता है। इसके लिए अंतःकरण से बढ़कर ईश्वर के साथ एकांत मिलन का और कोई स्थान नहीं है। यदि चाहें तो उसकी छाती से छाती लगाकर राम भरत की तरह यहीं मिल सकते हैं और उत्कृष्टता की आत्मा रूपी राधा का परमात्मा रूपी कृष्ण से संगम समर्पण भी यहीं हो सकता है। विवेक की आंख खोलकर देखें तो वो उत्कृष्टता की प्रतिमा के रूप में यही हंसता मुस्कुराता मिलेगा। मानवीय आदर्शों की महिमामयी महत्ता से संपन्न, उज्जवल और प्रकाशवान अपनी आत्मा ही परमेश्वर है। मलिनताओं का आवरण उठाकर यदि उसके सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप का, सत्यम शिवम सुंदरम के प्रकाश का दर्शन करें तो प्रतीत होगा कि दूर समझा जाने वाला भगवान अपने अति निकट है। विश्वात्मा के रूप में उसकी आत्मा अपने भी भीतर ज्योतिर्मय हो रही है। समस्त प्राणियों में ओतप्रोत वो दिव्य सत्ता अपने भीतर भी विराजमान है। सबको अपने में और अपने को सब में देखने का दृष्टिकोण जैसे ही विकसित हुआ कि बदली हटते ही प्रकट होने वाले सूर्य की तरह भगवान सामने आया। व्यक्तिवादी संकीर्णता की बदली ही उस दिव्य दर्शन से हमें वंचित किए रहती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1972, पृष्ठ 1। आत्मदेव की उपासना। प्रतिमाओं में देखे जाने वाले भगवान बोलते नहीं, पर अंतःकरण वाले भगवान जब दर्शन देते हैं तो बात करने के लिए भी व्याकुल दिखते हैं। यदि हमारे कान हो तो सुने, वे एक ही बात कहते चले जाएंगे, मेरे इस अनुपम उपहार मनुष्य जीवन को इस तरह न बिताया जाना चाहिए जैसे कि बिताया जा रहा है, ऐसे न गंवाना चाहिए जैसे कि गंवाया जा रहा है। ये बड़े प्रयोजन के लिए ओछी रीति नीति अपनाकर मेरे अनुदान का उपहास न बनाया जाना चाहिए। जब और भी बारीकी से उनकी भाव भंगिमा और मुखाकृति को देखें तो प्रतीत होगा कि वे विचार विनिमय करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बताओ तो, इस जीवन संपदा का इससे अच्छा उपयोग क्या और कुछ नहीं हो सकता जैसा कि किया जा रहा है। वे उत्तर चाहते हैं और संभाषण को जारी रखना चाहते हैं। अंतरंग में अवस्थित भगवान की झांकी दर्शन, संभाषण, परामर्श और पथ प्रदर्शन तक ही पर्याप्त नहीं है। उसमें गाय बछड़े जैसा वात्सल्य भी दिखाई देता है। परमात्मा हमें अपना अमृत दुग्ध अजस्र अनुदान के रूप में पिलाना चाहते हैं।
पति और पत्नी की तरह भिन्नता को अभिन्नता में बदलना चाहते हैं। आत्मसात कर लेने की उनकी उत्कंठा कितनी प्रबल दृष्टिगोचर होती है। हम ईश्वर के बने, उसके रहें, उसी के लिए जिएं। अखंड ज्योति, नवंबर 1972, पृष्ठ 1। हम ईश्वर के होकर रहें, उसी के लिए जिएं। आस्तिकता का अर्थ केवल ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना ही नहीं, वरन ये भी है कि उसके निर्देशों का पालन यथावत किया जाए। उपासना का अर्थ समृद्धि और सुविधा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, वरन ये है कि हमारा वो शौर्य सजग हो जिसमें अंधकार में भटकते लोगों का अनुसरण छोड़कर ईश्वर के पीछे एकाकी चल सकें। अच्छा हो हम ईश्वर के लिए जिएं, उसके बनकर रहें और उसकी प्रेरणाओं का अनुसरण करें। उपासना का अर्थ है पास बैठना, पास बैठें और बिठाएं, जीवन के उद्देश्य और सदुपयोग का मार्ग पूछें और उस पर चलने की अपनी तत्परता बनाएं। बैठने की दूरी क्रमशः घटनी चाहिए और निकटता इतनी बढ़नी चाहिए कि अपना आपा परमेश्वर में तल्लीन हो जाए और उस परम ज्योति से अपना कण कण जगमगाने लगे। अपनी आकांक्षाओं में ईश्वरीय आकांक्षा घुली रहे। हम वही चाहना करें, वही सोचें जो ईश्वरीय प्रेरणा प्रवाह के अनुकूल हो। हम वही करें जो ईश्वर को अपेक्षित है। मन का शासन अस्वीकार करके ईश्वर के हाथों अपने को सौंप दें और उसी के संकेतों पर अपने चिंतन और कर्तृत्व की दिशा का निर्धारण करें। अपने लिए नहीं, हम ईश्वर के लिए जिएं। ये घाटे का नहीं, सबसे अधिक लाभ का कदम है। ये निश्चित है कि जो ईश्वर का होकर रहता है, ईश्वर भी उसी का हो जाता है। अखंड ज्योति, सितंबर 1972, पृष्ठ 28। ईश्वर के अनुग्रह का सदुपयोग किया जाए। मनुष्य को सोचने और करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उसका उपयोग भली या बुरी, सही या गलत, किसी भी दिशा में वह स्वेच्छापूर्वक कर सकता है। भव बंधन में बंधना भी उसका स्वतंत्र कर्तृत्व ही है। इसमें माया, प्रारब्ध, शैतान, ग्रह, नक्षत्र आदि किसी अन्य का कोई दोष या हस्तक्षेप नहीं है। जीवन के स्वरूप और उद्देश्य से अपरिचित व्यक्ति भौतिक लालसाओं और लिप्साओं में स्वतः आबद्ध होता है। वो चाहे तो अपनी मान्यता और दिशा बदल भी सकता है। रेशम का कीड़ा अपना खोल आप बुनता है और उसी में बंध कर रह जाता है। मकड़ी को बंधन में बांधने वाला जाला उसका अपना ही बनाया हुआ होता है। इसे उनकी प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया ही कह सकते हैं। जब रेशम का कीड़ा खोल में से निकलने की बात सोचता है तो बुनने की तरह उसे कुतर डालने में भी कुछ कठिनाई नहीं होती। मकड़ी अपने फैलाए जाले को जब चाहे तब समेट भी सकती है। इंद्रिय लिप्साओं और ममता अहंता को प्रधानता देकर मनुष्य शोक संताप की विपन्नता में ग्रस्त होता है। यदि वह अपनी दिशा पलट ले तो जीवन मुक्त स्थिति का आनंद प्राप्त करने में भी उसे कोई अड़चन प्रतीत न होगी। समस्त विभूतियों से संपन्न मानव जीवन का अनुदान और स्वतंत्रता का उपहार देकर भगवान ने अपने अनुग्रह का अंत कर दिया। अब मनुष्य की बारी है कि वो सिद्ध कर दिखाए कि उसका सदुपयोग वो कर सकता है जो उसे दिया गया। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1972, पृष्ठ 1। आत्मविश्वासी पर दूसरे भी विश्वास करते हैं। अपने ऊपर, अपनी सामर्थ्य पर यदि भरोसा किया जाए और ये माना जाए कि कई अभावों, कठिनाइयों के रहते हुए भी अपने में इतनी सामर्थ्य विद्यमान है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और किसी भी झंझट से जूझा जा सकता है। अपनी सामर्थ्य स्वल्प मानने से, अपनी क्षमता पर विश्वास न करने के कारण ही हम दूसरों की दृष्टि में दुर्बल और असमर्थ सिद्ध होते हैं। अपने ऊपर भरोसा न करने से न आत्मबल विकसित होगा और न ही मनोबल बढ़ेगा। मनस्वी और तेजस्वी व्यक्ति वे होते हैं जिनका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा होता है। कठिन प्रसंगों पर आत्मविश्वास जितना सहायक होता है उतना और कोई नहीं। संसार के पराक्रमी व्यक्तियों का इतिहास वस्तुतः उनके मनोबल की, आत्मविश्वास की गरिमा ही सिद्ध करता है।
सफलता उचित मूल्य चुकाए बिना किसी को नहीं मिली। अपने ऊपर भरोसा न करने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम इतना बोझ कैसे उठा सकेंगे, इतना कठिन काम कैसे कर सकेंगे। अपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं और कल्पित आशंका प्रगति की ओर बढ़ने नहीं देती। सफलता मिले भी तो कैसे? हम अपने ऊपर भरोसा करें, आत्मविश्वास करें और नई सूझबूझ, नई स्फूर्ति का उन्नयन देखें। आत्मविश्वास का सत्परिणाम असंदिग्ध है। जो अपने ऊपर भरोसा करता है, दुनिया उस पर भरोसा करती है। अखंड ज्योति, अगस्त 1972, पृष्ठ 65। उसे अवश्य पालोगे। किसी पहाड़ी झील को देखो। तुषार की रुपहली परत छाई हुई है, हवा चलती है, पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, किंतु झील की निश्चलता में अंतर नहीं आता। किनारों पर रंग बिरंगे पक्षी कूजते और किलोल करते हैं, किंतु उस झील में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। तट पर फैली वृक्षावली में एक से एक सुंदर फूल खिलते हैं, शाखा से छूटकर झील पर गिरते हैं, किंतु झील के स्थिर हृदय में उनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। वो अपने निर्विकल्प भाव में एक समान तन्मय रहती है। तुम में यदि उस झील की तरह स्थिरता, तन्मयता और निर्विकल्पता का धैर्य है तो तुम उसे अवश्य पालोगे। कुम्हार तालाब से मिट्टी खोद कर लाता है, उसे कूट पीस कर महीन बनाता और छान कर साफ करके पानी डालकर उसे खूब मसलता है। तैयार हो जाने पर चाक पर चढ़ाकर अपनी इच्छा के अनुसार वो उसे आदमी, पशु या पक्षी का रूप दे देता है। इतना सब होने पर भी मृतका कुछ नहीं भूलती। सब कुछ समभाव से सहन करती हुई कुंभकार की इच्छा के वशवर्ती रहती है। यदि तुम में उस मृतिका की भांति सहनशीलता और नम्रता है तो तुम उसे अवश्य पालोगे। अखंड ज्योति, अगस्त 1972, पृष्ठ 1। गुरु से काम नहीं चलेगा, सद्गुरु की शरण में जाएं। सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्गगामी प्रेरणा है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, पर सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तभी मिलते हैं, उनका ज्ञान सीमित होता है और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है, पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय हमारे पास और साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें हर समय उपलब्ध रहता है। जब कोई बुरा काम करते हैं तो हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं, भीतर ही भीतर कोई गूंजता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चला। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं, मानो सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। ये नीति निर्देशक अंतरात्मा ही सद्गुरु है। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 24। न किसी को कैद करें, न कैदी बने। लोभ और मोह को हम जितना ही पकड़ते हैं, उतना ही उनके बंधनों में बंधते जाते हैं। संपदा को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, पर होता ठीक उल्टा है। हम उल्टे संपदा के कब्जे में चले जाते हैं, उसी के गुलाम बनकर जीते हैं। परिवार पर अपनी मोह ममता केंद्रित करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, पर सच तो ये है कि हम उन्हीं के होकर रह जाते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों को पकड़ने का नहीं, अपने को छुड़ाने का ही प्रयत्न करना उचित है। संसार को बांधने में नहीं, उसकी शोभा देखकर प्रमुदित रहने और उपलब्धियों का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने में ही बुद्धिमत्ता है। प्रकाश की ओर से मुंह मोड़कर छाया के पीछे भागने से छाया आगे बढ़ती जाती है और पकड़ में नहीं आती। लालसा अतृप्त ही रहती है। छाया को बांधने का प्रयास सफल नहीं होता, पर जब छाया की ओर से मुंह मोड़कर
प्रकाश की ओर चलना आरंभ करते हैं तो छाया अनुगामिनी बनकर पीछे पीछे चलने लगती है। माया छाया की तरह है। संपन्न बनने के प्रयास जितने तीव्र होते हैं, तृष्णा उतनी ही बढ़ती है और जो मिला था वो स्वल्प लगता है। आकांक्षा की तुलना में उपलब्धि की मात्रा स्वल्प रहेगी और अभाव घेरे रहेंगे। पर जब हम उत्कृष्टता का वर्ण करते हैं, आदर्शों की ओर चलते हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति सरल बन जाती है। न कोई अभाव रहता है, न असंतोष। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 40। ईश्वर की प्राप्ति सरलतम भी, कठिनतम भी। ईश्वर प्राप्ति अति सरल है क्योंकि वह जीवन की महती आवश्यकता है। उसकी साधना सुगम है, उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसके लिए भारी दौड़ धूप करने और सरंजाम जुटाने की जरूरत पड़े। तपश्चर्या, योग साधना, योग प्रक्रिया का मात्र प्रयोजन इतना ही है कि नशे की खुमारी और निद्रा की मूर्छना को हटा दिया जाए। जो साधना इस प्रयोजन को पूरा कर सकेगी, उसी से ईश्वर प्राप्ति का सरल प्रयोजन सुगमता पूर्वक पूरा हो जाएगा। व्यवधान केवल एक है, इसे सरल भी कह सकते हैं, कठिन भी। वस्तुतः वह साहसी के लिए अति सरल है और असमंजसग्रस्त भीरू व्यक्ति के लिए अति कठिन। करना सिर्फ इतना भर है कि हम अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को शरीर न माने। सुखों की खोज बाहर के पदार्थों में ढूंढना बंद कर दें। बहिर्मुखी दृष्टिकोण को अंतर्मुखी बनाएं, अपने को आत्मा मानें, उसी में रुचि लें, उसी की इच्छा करें और उसी की व्यवस्था बनाएं। अपना चिंतन इसी लक्ष्य पर नियोजित करें कि ये जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए है और वही कार्य किए जाएंगे जो परमेश्वर द्वारा अपने लिए नियत निर्धारित किए गए हैं। पदार्थों में सुख खोजने की अपेक्षा प्रवृत्तियों में उत्कृष्टता और आनंद तलाश करना पड़ेगा। ये परिवर्तन जितना स्पष्ट होता जाएगा, ईश्वर उसी अनुपात से अपने समीप प्रस्तुत दिखाई देगा। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 6। हम अपने को प्यार करें ताकि ईश्वर का प्यार पा सकें। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए संभव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम अपने आत्मिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास ही है। जो कुछ औरों के लिए किया जाता है, वस्तुतः वो अपने लिए किया हुआ कर्म ही है। दूसरों के साथ अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरतकर अपने आप के साथ ही दुर्व्यवहार किया जाता है। ईश्वर रूठा हुआ नहीं है कि उसे मनाने की मनुहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है, मनाना उसी को चाहिए। अपने आप से ही प्रार्थना करें कि कुचाल छोड़े। मन को मना लिया, आत्मा को उठा लिया तो समझना चाहिए कि प्रार्थना सफल हो गई और उसका अनुग्रह उपलब्ध हो गया। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूलों को राह बताना और जो अशांत हो रहा है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, यह वस्तुतः ईश्वर की सेवा ही है। जब हम दुखी और दरिद्र को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं, तो समझना चाहिए कि ये कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। दूसरों की सेवा सहायता अपनी ही सेवा सहायता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1972, पृष्ठ 2। समस्त सफलताओं का हेतु मन। जीवन में अभ्युदय की इच्छा रखने वालों को कुछ और न करके पहले अपने मन की महान शक्तियों का उद्घाटन करना चाहिए। मन की शक्तियों का उद्घाटन करने के लिए उसे अपने अनुकूल बनाना बहुत आवश्यक है। मन के अनुकूल होते ही उसकी सारी शक्तियां कल्याणकर कार्यों की ओर लग जाती हैं और मनुष्य के जीवन में एक से एक बढ़कर फल लाती हैं। मन को अनुकूल बनाने का एक ही उपाय है कि इसे बुरी भावनाओं, अवांछनीय इच्छाओं और अकल्याणकर मनोरथों से बचाए रखा जाए। विषय वासनाओं तथा भोग विलास की प्रमादी प्रवृत्तियों का बोझ इस पर न डाला जाए। विकारों से थका हुआपन विद्रोही होकर अनिष्टकारी दिशाओं में ही भागता है।
उसकी सतचेतना का ह्रास हो जाता है और वो एक बदहवास मद्यप की तरह बनकर मनुष्य का घोरतम अहित किया करता है। अधिक कामनाएं, लिप्साएं एवं तृष्णाएं मनुष्य के मन को जर्जर कर डालती हैं, जिससे उसकी शक्ति स्वयं मनुष्य पर आक्रमण करके उसे हानि पहुंचाया करती है। संयम एवं साधना का सहारा लेकर मनुष्य को अपने मन का परिष्कार करना चाहिए। ये एक महान तप है। जिसने इस तप की सिद्धि कर ली, मन को मुट्ठी में कर लिया, मानो उसने संसार की समस्त सफलताओं एवं उन्नतियों की कुंजी ही पा ली। अखंड ज्योति, जून 1972, पृष्ठ 40। जीवन की मूल प्रेरणा कर्तव्य पालन। संसार को आलोकित रखने के लिए सूर्यदेव निरंतर गतिमान रहते हैं। मेघों का अभाव अवृष्टि का कारण न बने, उसके लिए समुद्र सतत बड़वानल में जला करते हैं। सितारे रोज चमकते हैं ताकि मनुष्य अपनी अहंता में ही न पड़ा रहकर विराट ब्रह्म की प्रेरणाओं से पूरित बना रहे। अपनी श्वास प्रश्वास क्रिया द्वारा संसार का विष पीने और अमृत उड़ेलने का पुण्य पुरुषार्थ वृक्षों ने कभी बंद नहीं किया। कर्म का परोपकार में अर्पण सृष्टि की मूल प्रेरणा है। जिस दिन ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उस दिन विनाश ही विनाश, शून्य ही शून्य, अंधकार ही अंधकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाएगा। पवन नित्य चलती है और प्राण दीपों को सजग बनाए रखने का कर्तव्य पालन करती है। फूल हंसते और मुस्कुराकर कहते हैं, कांटों की चिंता न करके संसार का सौंदर्य बढ़ाते रहने में ही जीवन की शोभा है। अपने नन्हे से बच्चे की चोंच में दाना डालकर चिड़िया अपने वंश का पोषण ही नहीं करती, अपितु असमर्थ और अनाश्रितों को आश्रय देने की परंपरा पर भी प्रकाश डालती है। जब सृष्टि का प्रत्येक कण इस पुण्य परंपरा का आदर करने में लगा हुआ है, तब मनुष्य अपनी सृष्टि का सौंदर्य निखारने का प्रयत्न न करे, इससे बढ़कर लज्जा की बात उसके लिए और क्या हो सकती है। अखंड ज्योति, जून 1972, पृष्ठ 1। अपने को पहचाने, आत्मबल संपादित करें। दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि हम अपने स्वरूप और जीवन के प्रयोजन को समझें, शरीर और मन रूपी उपकरणों का उपयोग जानें और उन प्रयोजनों में तत्पर रहें जिनके लिए प्राणी जगत का ये सर्वश्रेष्ठ शरीर सुर दुर्लभ मानव जीवन उपलब्ध हुआ है। आत्मा वस्तुतः परमात्मा का पवित्र अंश है। उसकी मूल प्रवृत्तियां वही हैं जो ईश्वर की। परमात्मा परम पवित्र है, श्रेष्ठतम उत्कृष्टताओं से परिपूर्ण है। उसका समस्त क्रियाकलाप लोक मंगल के लिए है। वो लेने की आकांक्षा से दूर, देने की प्रेम की उदात्त भावना से परिपूर्ण है। आत्मा को इसी स्तर का होना चाहिए और उसके क्रियाकलापों में उसी प्रकार की गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को सुंदर, सुसज्जित, सुगंधित और समुन्नत बनाने में सहयोगी की तरह योगदान करने के लिए मानव प्राणी को अपने प्रतिनिधि के रूप में सृजा है। उसका चिंतन और कर्तव्य इसी दिशा में नियोजित रहना चाहिए। यही है आत्मबोध, यही है आत्मिक जीवन क्रम। इसी को अपनाकर हम अपने अवतरण की सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। ये सर्वथा अवांछनीय है कि हम अपने को शरीर एवं मन मान बैठें और इन्हीं की सुख सुविधा और मर्जी जुटाने के लिए अनुचित मार्ग तक अपनाने में न हिचकें। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 21। उपासना की सफलता साधना पर निर्भर है। आत्मिक प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा व्यवधान उन कुसंस्कारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो दुर्भावों और दुष्कर्मों के रूप में मनोभूमि पर छाए रहते हैं। आकाश में बादल छाए हों तो फिर मध्याह्न काल का सूर्य यथावत उदय रहते हुए भी अंधकार ही छाया रहेगा। जब तप करते हुए भी आध्यात्मिक सफलता न मिलने का कारण एक ही है, मनोभूमि का कुसंस्कारी होना। साधना का थोड़ा सा गंगा जल इस गंदे नाले में गिरकर अपनी महत्ता खो बैठता है। नाले को शुद्ध कर सकना संभव नहीं होता। बेशक तीव्र गंगा प्रवाह में थोड़ी सी गंदगी भी शुद्धता में परिणत हो जाती है, पर साथ ही ये भी सच है कि सड़ांध भरी गंदी गटर को
थोड़ा सा गंगा जल शुद्ध कर सकने में असमर्थ, असफल रहेगा। साधना की अपनी महिमा और महत्ता है, उसे गंगा जल से कम नहीं, अधिक ही महत्व दिया जा सकता है। पर साथ ही ये भी समझ लेना चाहिए कि वह सर्वसमर्थ नहीं है। गंगा जल से बनी हुई मदिरा अथवा गंगा जल में पकाया हुआ मांस शुद्ध नहीं गिने जाएंगे। शौचालय में प्रयुक्त होने के उपरांत का गंगा जल भरा पात्र देव प्रतिमा पर चढ़ाने योग्य न रहेगा। गंगा जल की शास्त्र प्रतिपादित महत्ता यथावत बनी रहे, इसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि उसके संग्रह उपकरण एवं स्थान की पवित्रता भी अक्षुण्ण बनी रहे। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 7। सत्य, तप और वैराग्य का समन्वय। सत्य की प्राप्ति तपस्वी ही कर सकता है। शारीरिक और मानसिक प्रलोभनों से बचने में जिस तितीक्षा और कष्ट सहिष्णुता की, धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ती है, उसे जुटा लेने का नाम ही तप है। अकारण शरीर को सताने का नाम तप नहीं है। सताना तो किसी का भी बुरा है, फिर शरीर को व्यथित और संतप्त करने से ही क्या हित साधन हो सकता है। सत्य में जीवन लक्ष्य निर्धारित करने के कारण सीमित उपार्जन से निर्वाह करने की स्थिति में गरीबी अथवा मितव्ययिता अपनानी पड़ती है। इसे तपस्या कहते हैं। इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार और शिरोधार्य करने का नाम तप साधना ही है। सत्य रूप नारायण को प्राप्त करने का मूल्य है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घर परिवार को छोड़ विचित्र वेश बनाना या भिक्षाटन करना नहीं है, वरन ये है कि जिस राग द्वेष की धूप छांव में सारा जगत हंसता रोता अशांत और उद्विग्न रहता है, उस विडंबना से बचते हुए महान लक्ष्य की ओर अनवरत गति से चलते जाना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस असत्य मग्न संसार को एक विचित्र प्राणी लगता है। उसे भी ज्ञान के अंधकार में भटकती दुनिया दयनीय लगती है। दोनों का तालमेल नहीं बैठता। ये विसंगति कहीं कटुता उत्पन्न करती है, कहीं तिरस्कार उलीचती है, कहीं अवरोध उत्पन्न करती है, कहीं त्रास देती है। इसे उपेक्षा पूर्वक देखना वैराग्य है, और इस पर भी जो त्रास सहने पड़े उन्हें संतोष पूर्वक सहने का नाम तप है। अखंड ज्योति, मई 1972, पृष्ठ 1। कर्म कांड से ईश्वर को न फुसलाएं। आत्म साधना में ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रधान रूप से सम्मिलित रहना चाहिए। जप, ध्यान, पूजन, वंदन की क्रिया नियमित रूप से चलनी चाहिए, पर उसमें भावनाओं का गहरा पुट होना चाहिए। लकीर पीटने की चिन्ह पूजा अभिष्ट प्रतिफल उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जितनी अधिक विरक्ति होगी, उतनी ही आत्मिक विभूतियों के संपादन में अभिरुचि एवं तत्परता बढ़ेगी। इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया जाना चाहिए। अस्तु उपासना का कर्मकांड ही सब कुछ नहीं मान लिया जाना चाहिए, वरन उसके प्रयोजन की उत्कृष्टता बनाए रखनी चाहिए। यदि ईश्वर को रिश्वत और खुशामद के बल पर फुसलाकर अपने भौतिक स्वार्थ साधनों का जाल बिछाया जा रहा है, तो समझना चाहिए कि वो भक्ति साधना उपासना से हजारों कोसों दूर भौतिक माया जाल है, जिससे आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास के लिए अंतरंग जीवन को समर्थ बनाने के लिए अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने स्वरूप, लक्ष्य, कर्तव्य और उपलब्ध जीवन विभूतियों के श्रेष्ठतम सदुपयोग की बात निरंतर सोचते रहना चाहिए। अधिक मिले के प्रयास के साथ साथ जो मिला है उसके उत्कृष्ट उपयोग की बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अखंड ज्योति, अप्रैल 1972, पृष्ठ 63। अपने दोषों को स्वीकारें और सुधारें। अपनी असलियत हम जितनी अच्छी तरह जान सकते हैं, दूसरे उतनी नहीं। सो दोषों की निंदा और उनके उन्मूलन की चेष्टा हमें अपने आप से आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि अपने निकटतम समीपवर्ती हम स्वयं ही हैं। अपने ऊपर अपना जितना प्रभाव और दबाव है, उतना और किसी पर नहीं। इसलिए यदि सुधारने का काम आरंभ करना हो तो ऐसे व्यक्ति से आरंभ करना चाहिए जो अपने अधिकतम निकट और अधिकतम प्रभाव दबाव में हो।
ऐसा व्यक्ति हम स्वयं ही हो सकते हैं। सबसे बड़ी हिम्मत का काम है अपनी वास्तविकता समझना और अपने दोषों तथा दुर्बलताओं को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना। इस स्वीकृति के बाद लगेगा कि जिसे दुर्बलताओं से छुड़ाने और पापों से बचाने की जरूरत है, वो प्रथम व्यक्ति हम स्वयं ही हैं। अपनी कुरूपता स्वीकार करने में जिसे डर नहीं लगता और अपनी असलियत को बिना छिपाए प्रकट करता है, असल में सबसे बहादुर शूरवीर उसे ही कहना चाहिए। ऐसा धर्म युद्ध प्रारंभ करने के लिए हमारा अपना मन और जीवन ही सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध का मोर्चा हो सकता है। दोषों और दुर्बलताओं को छिपाने में हम जितना मनोयोग लगाते हैं, उससे आधा भी यदि उनके परिष्कार में लगा दें तो सरलतापूर्वक निर्मल और निष्पाप गतिविधियां अपनाने में सफलता मिल सकती है। अखंड ज्योति, मार्च 1972, पृष्ठ 38। संकीर्णता की सीमा बंधन से छुटकारा पाएं। आत्मा का विकास परमात्मा के समान विस्तृत होने में है। जो सीमित है, संकीर्ण है, वो क्षुद्र है। जिसने अपनी परिधि बढ़ा ली वही महान है। हम क्षुद्र न रहें, महान बने। असंतोष सीमित अधिकार से दूर नहीं होता। थोड़ा मिल जाए तो अधिक पाने की इच्छा रहती है। सुरसा के मुख की तरह तृष्णा अधिक पाने के लिए मुंह फाड़ती चली जाती है। आग में घी डालने से वो बुझती कहाँ है, अधिक बढ़ती है। तृप्ति तब मिलेगी जब इस संसार में जो कुछ है सब पा लिया जाए। मान्यता को विस्तृत कीजिए कि ये सारा विश्व मेरा है। नीला विशाल आकाश मेरा, हीरे मोतियों की तरह, झाड़ फानुसों की तरह जगमगाते हुए सितारे मेरे, सातों समुद्र मेरी संपदा, हिमालय मेरा, गंगा मेरी, पवन देवता मेरे, बादल मेरी संपत्ति। इस मान्यता में कोई बाधा नहीं, किसी की रोक नहीं। समुद्र में तैरिए, गंगा में नहाइए, पर्वत पर चढ़िए, पवन का आनंद लूटिए, प्रकृति की सुषमा देखकर उल्लसित होजिए। कोई बंधन नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। सभी मनुष्य मेरे, सभी प्राणी मेरे। मेरे की परिधि इतनी विस्तृत करनी चाहिए कि समस्त चेतन जगत उसमें समा जाए। अपनी सीमित पीड़ा से कराहेंगे तो कष्ट होगा, पर जब मानवता की व्यथा को अपनी व्यथा मान लेंगे और लोक पीड़ा की कसक अपने भीतर अनुभव करेंगे तो मनुष्य नहीं, ऋषि, देवता और भगवान जैसी अपनी अंतर्स्थिति हो जाएगी। अखंड ज्योति, मार्च 1972, पृष्ठ 1। आत्मिक प्रगति का आधार संवेदना, सहानुभूति। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उसके पिछड़ेपन की ओर अपना ध्यान जाना ही चाहिए। उसे दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। अपना शरीर रुग्ण हो, अपना बच्चा बीमार हो तो क्या हम उपेक्षा बरतते हुए हाथ रखे बैठे रहेंगे? ऐसा कोई निष्ठुर ही कर सकता है। हमें अपने आपे का विस्तार शरीर, घर और परिवार तक सीमित न रखकर अधिक व्यापक बनाना चाहिए और उस व्यापक क्षेत्र में जो व्यथा विकृतियां फैली हैं उन्हें सुधारने में अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। वो भी क्या जीवन जो पेट के लिए जिया जाए? वो भी क्या आदमी जो अपने वैभव विलास के ही साधन जुटाता रहे? वो भी क्या धर्मात्मा जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों की प्रेरणा न मिले? वो भी कैसा ईश्वर भक्त जो दरिद्र नारायण के रूप में खड़े हुए भगवान की सहायता करने से इनकार कर दे? धर्म का आवरण ओढ़ने से काम न चलेगा, उसे अंतःकरण में प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए। ईश्वर ईश्वर कहने से काम न चलेगा, उसके सर्वव्यापी स्वरूप को अधिक सुंदर और सुगंधित बनाने के लिए लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करना चाहिए। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यही राह है कि हम अपनी संकीर्णता को विशालता में और निष्ठुरता को उदारता में परिणत कर दें। संवेदना और सहानुभूति के साथ आत्मिक प्रगति का अन्योन्याश्रित संबंध है। अखंड ज्योति, फरवरी 1972, पृष्ठ 45। हमारी प्रार्थना कैसी हो? प्रार्थना में यही कामना जोड़ी रहनी चाहिए कि परमात्मा हमें इस लायक बनाए कि हम उसके सच्चे भक्त, अनुयायी एवं पुत्र कहला सकने का गौरव प्राप्त करें।
परमेश्वर हमें वो शक्ति प्रदान करे जिसके आधार पर भय और प्रलोभन से मुक्त होकर विवेक सम्मत कर्तव्य पथ पर साहसपूर्वक चल सकें और इस मार्ग में जो भी अवरोध आएं उनकी उपेक्षा करने में अटल रह सकें। कर्मों के फल अनिवार्य हैं। अपने प्रारब्ध भोग जब उपस्थित हों तो उन्हें धैर्यपूर्वक सह सकने और प्रगति के लिए परम पुरुषार्थ करते हुए कभी निराश न होने वाली मनस्थिति बनाए रख सकें। भगवान हमारे मन को ऐसा निर्मल बना दें कि कुकर्म की ओर प्रवृत्ति ही उत्पन्न न हो, और हो भी तो उसे चरितार्थ होने का अवसर न मिल पाए। मनुष्य जीवन की सफलता के लिए गतिशील रहने की पैरों में शक्ति बनी रहे, ऐसी उच्च स्तरीय प्रार्थना को ही सच्ची प्रार्थना के रूप में पुकारा जा सकता है, जिसमें धन, संतान, स्वास्थ्य, सफलता आदि की याचना की गई हो और जिसमें अपने पुरुषार्थ एवं कर्तव्य के अभिवर्धन का स्मरण न हो। ऐसी प्रार्थना को याचना मात्र कहा जाएगा। ऐसी याचनाओं का सफल होना प्रायः संदिग्ध ही रहता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1972, पृष्ठ 16। बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं। बया दूर दूर तक जाती है, एक एक तिनका खोजकर घोंसला बनाती है। उसका पल पल परिश्रम, उसकी लगन और उसका मनोयोग ही एकाकार होकर घोंसले के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिसे देखकर हर किसी को प्रेरणा मिलती है, प्रसन्नता होती है। प्रेरणाएं और प्रसन्नताएं सृष्टि की हर रचना में विद्यमान हैं। स्पष्ट है कि सृष्टा ने बड़ा भारी परिश्रम किया होगा, अपनी सारी शक्ति लगाई होगी, तब इस भव्य जगत का निर्माण संभव हुआ। नन्हे से पक्षी बया के घोंसले को नष्ट कर देने वाला बिलाव हर किसी की निंदा का पात्र बनता है। तब फिर परमपिता परमात्मा द्वारा रचित इस संसार को बिगाड़ना, उसे नष्ट करना क्या कोई अच्छी बात है? हर वस्तु हमारी भलाई के लिए बनी है, हर जीव हमारे कल्याण के लिए बना है, हर मनुष्य हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग देने वाला बनाया गया है। तब फिर किसी को सताना, कष्ट पहुंचाना और ईश्वरीय कृति को विनष्ट करना क्या शोभा की बात है? हम बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का ही क्या अधिकार है? आइए आज से, अभी से परमात्मा के बनाए हुए इस संसार को बनाने की बात सोचें। सोचे ही नहीं, लग जाएं। बिगाड़ने की तो कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1972, पृष्ठ 1। महाशून्य की यात्रा। जीव जिस रूप में आता है उसी रूप में चला जाता है। न आने के समय कोई साथ था, न जाने के समय। सुखमय यात्रा के लिए जहां ये आवश्यक है कि सब लोग प्रेम भाव से चलें, नीति और सदाचार का पालन करें, विश्व बंधुत्व की भावना का अनुशीलन करें, वहां ये भी अत्यंत आवश्यक है कि अपनी एकाकी यात्रा के लिए भी पूर्ण तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। निराशा, भय और विक्षोभ उस महाशून्य की यात्रा में बाधक न बने। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अवश्य मेरा है। दूर से आता हुआ रथ तो दिखाई देता है, किंतु रथी नहीं। अपनी दृष्टि का छोटा होना, अपनी दर्शन की क्षमता का संकुचित होना मात्र कारण है। अन्यथा बुद्धि जानती है कि रथ में जुते हुए घोड़ों को सीधे रास्ते पर लाने वाले वाहन में कोई रथी अवश्य बैठा होगा। शरीर भी एक रथ है, आत्मा उसका सारथी, इंद्रियां ही वो घोड़े हैं जिन पर नियंत्रण रखकर सारथी उन्हें जिधर चाहे ले जा सकता है। महत्व रथ और घोड़ों का नहीं, उसकी स्वामी का अर्थात आत्मा का है। अपनी दृष्टि, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान और तर्क इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि आत्मा को भी पहचाना न जा सके। घोड़े यानी इंद्रियां थकें, रथ यानी शरीर टूटे, इसके पूर्व हमें उस स्थान तक पहुंच ही लेना चाहिए जहां से महाकाल की महानिशा में सुखपूर्वक विश्राम कर आगे की यात्रा में बढ़ा जा सके। अखंड ज्योति, नवंबर 1971, पृष्ठ 1। सच्चे सौंदर्य की खोज और साक्षात्कार। पाप के स्वरूप में एक भयानक आकर्षण होता है। ऐसा आकर्षण जैसा एक शलभ के लिए दीप शिखा में होता है। शिखा के सम्मोहन में फंसकर पतंगा
अपने पंख जलाकर भी उसी की ओर रेंगता रहता है, यहाँ तक कि आखिर जलकर खाक ही हो जाता है। क्या कारण है कि प्राप के प्राणहंता सौंदर्य की ओर मनुष्य दौड़ता रहता है? इसका प्रमुख कारण है सच्चे सौंदर्य का साक्षात्कार न होना। यदि मनुष्य को शिव सौंदर्य का दर्शन हो जाए तो वो पाप के झूठे आकर्षण से कदापि प्रेरित न हो। मनुष्य यदि एक बार सच्ची आंखों से अपनी आत्मा की ओर देख ले तो उसे संसार के सारे पापों से घृणा हो जाए और वो निर्विकार हो उठे। मनुष्य के इस सौंदर्य विषयक भ्रांति ने ही इस स्वर्ग तुल्य पृथ्वी को बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए नरक में परिणत कर रखा है। ऐसे लोग ईश्वर की प्रशंसनीय कृति सुंदरता को अपनी पाप दृष्टि से कलुषित कर देते हैं। उनको प्रत्येक क्षण अपने निम्न स्वार्थ, पाश्विक वासना, जघन्य रुचि की पूर्ति के अतिरिक्त कोई और विचार आता ही नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप वे स्वयं तो पतन के गर्त में गिरते ही हैं, अपने निकटवर्ती जनों के लिए भी कांटे बोते हैं। जिसे आत्मकल्याण की तनिक भी इच्छा हो उसे सदैव पाप से घृणा करके सत्य प्रवृत्तियों का चिंतन ही करते रहना आवश्यक है। अखंड ज्योति, जुलाई 1971, पृष्ठ 1। हमारी इच्छा शक्ति प्रबल एवं प्रखर हो। यदि हमें अपने जीवन को उन्नति और प्रगति के द्वारा सार्थक बनाना है तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना और प्रबल बनाना होगा। तभी हम में दृढ़ता, साहस और कार्यक्षमता का विकास होगा। हम उत्साही, वीर और संकल्पवान बनेंगे। हम में वो कर्मठता आएगी जो जीवन पथ की बाधाओं तथा विपत्तियों से भी कुंठित न हो सकेगी। सफलता का पथ निश्चय ही बड़ा कठिन और दुर्गम होता है। उसको सरल प्रशस्त बनाने में मनुष्य की इच्छा शक्ति का बड़ा उपयोग है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता और प्रबलता मनुष्य को पराक्रमी, पुरुषार्थी और धीर गंभीर बना देती है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि पूरा नहीं कर लेता। वो बाधाओं, विरोधों से साहसपूर्वक लड़ता हुआ बढ़ता रहता है। उन्नति और सफलता का इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधना का उपार्जन होता है। यही वो आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती हैं। यही वो दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव और ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। यही वो मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर एक अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1970, पृष्ठ 37। हम निकृष्ट स्तर का जीवन न जिए। बहुधा लोग सुखोपभोग के लिए धन की तृष्णा से प्रताड़ित रहा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि अधिक से अधिक धन की सिद्धि होनी चाहिए। उसके लिए जितने ही निकृष्ट साधन प्रयोग क्यों न करने पड़े, चिंता नहीं। आज के समय में बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं, किंतु यदि गहरी और पैनी दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि उस निकृष्ट धन से वे जिस सुख का उपभोग करते दिखाई देते हैं वो वास्तव में उनके दुख का कारण बना होता है। उस वैभव और विभूति के बीच भी वे बड़े ही अशांत, भीत और असंतुष्ट रहा करते हैं। धन के साथ वे जिन महापापों का संचय अपने अंतःकरण में कर लिया करते हैं वे शोक संतापों के रूप में प्रकट होकर उनका सुख चैन छीनते रहते हैं। वैभव के बीच अशांत, असंतुष्ट और दुखी रहने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि उत्कृष्टता की रक्षा करते हुए कठिन और अभावपूर्ण जीवन अंगीकार कर लिया जाए। मनुष्य की भलाई इसी में है कि वो उत्कृष्टता में अपना गौरव समझे और अल्प साधनों में भी संतोषपूर्वक अपनी आवश्यकताएं पूरी करता चले, किंतु भूल कर भी निकृष्टता की ओर न जाए। उस अभावपूर्ण उत्कृष्ट जीवन में जो आत्मिक सुख, स्वर्गीय शांति और आत्मगौरव प्राप्त होगा वो वैभवपूर्ण निकृष्ट जीवन की झूठी सुविधा से लाखों गुना महत्वपूर्ण है। अखंड ज्योति, जून 1971, पृष्ठ 28। जिसे जीना आता है वो सच्चा कलाकार है।
मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। ये बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि हम सृष्टि के किसी भी प्राणी को न मिल सकने योग्य सुअवसर को प्राप्त करें और मानव प्राणी कहलाएं। ये अनुपम अवसर कुत्साओं की कीचड़ और कुंठाओं के दलदल में पड़े रहकर नरकीय यातनाएं सहते हुए मौत के दिन पूरे कर लेने के लिए नहीं है, वरन इसलिए हैं कि हम परमेश्वर की इस पुण्य प्रतिकृति दुनिया के सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए अपने को धन्य बनाएं और इस तरह जिएं जिसमें पुष्प जैसे मृदुलता, चंदन जैसी सुगंध और दीपक जैसी रोशनी भरी पड़ी हो। जीवन जीना एक कला है। जिसे ठीक तरह जीना आ गया वो इस धरती का सम्मानित कलाकार है। उपलब्ध साधन सामग्री का उत्कृष्ट उपयोग करके दिखा सकना, यही तो कौशल की कसौटी है। अधिक साधनों के अभाव और प्रस्तुत अवरोधों की चर्चा में जो प्रस्तुत उपलब्धियों की महत्ता कम करना चाहता है और ये कहता है कि यदि अमुक साधन मिल सके होते तो अमुक कर्तृत्व प्रस्तुत करता, उसे आत्मवंचना में निरत ही कहना चाहिए। जीवन कला से अवगत कलाकार अपने स्वल्प साधनों से ही महान अभिव्यंजना प्रस्तुत करते रहे हैं। जिसे जीना आ गया उसे सब कुछ आ गया और वही सच्चा शिल्पी है, ये मानना चाहिए। अखंड ज्योति, जुलाई 1970, पृष्ठ 1। भक्ति, ज्ञान और विज्ञान की साधना त्रिवेणी। किधर भी दृष्टि डालें उधर ही चैतन्यता दिखाई देगी। यहां तक कि विराट अंतरिक्ष के परमाणु भी चुप नहीं हैं। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र भी अपने भीतर जो कुछ है उसे विकीर्ण करते रहते हैं और बाहर से कुछ धारण करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाते रहते हैं। बढ़ने और बढ़ जाने की इस अंतर्चेतना का आधार ढूंढना ही ईश्वर को प्राप्त करने का विज्ञान है। इस जगत में परमात्मा के अद्भुत कर्म स्थान में हो रहे हैं। उनको देखकर ईश्वर के सामर्थ्य की कल्पना करनी चाहिए। वो ईश्वर जीवात्मा का सच्चा मित्र होने से ही जीवात्मा के हित के लिए सब कार्य इस जगत में कर रहा है। यही उसकी अपार दया है। इस दया के प्रति कृतज्ञ होना और उसका कीर्तन करना ही उसकी भक्ति है। ज्ञानी लोग उसके इस उपकार का स्मरण करते हुए उसका ध्यान करते हैं। इससे उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे होता है जैसे साधारण लोगों को सूर्य दिखाई देता है। विचार की दृष्टि से जो लोग इस जगत को देखते हैं उनको परमात्मा का साक्षात्कार सर्वत्र होता है। वे जागृत आत्माएं जो आलस्य नहीं करती और सदा पुरुषार्थ में तत्पर रहती हैं, वे ही भक्ति, ज्ञान और विज्ञान की इस साधना रूपी त्रिवेणी में स्नान करती हुई सिद्धि प्राप्त करती हैं। अखंड ज्योति, जून 1970, पृष्ठ 1। आत्मविश्वास की महती शक्ति सामर्थ्य। आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार होती है। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति और सामर्थ्य नहीं जो इस भंडार में न होती हो भी क्यों ना, आत्मा परमात्मा का अंश जो होती है। सारी शक्तियां, सारी सामर्थ्य और सारे गुण उस एक परमात्मा में ही होते हैं और उसी से प्रवाहित होकर संसार में आते हैं। अस्तु अंश आत्मा में अपने अंशी की विशेषताएं होनी स्वाभाविक है। आत्मा में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करना है। जिसने आत्मा के माध्यम से परमात्मा में विश्वास कर लिया, उसका सहारा ले लिया, उसे फिर किस बात की कमी रह सकती है। ऐसे आस्तिक के सम्मुख शक्तियां अनुचरियों के समान उपस्थित रहकर अपने उपयोग की प्रतीक्षा किया करती हैं। आत्मा का शक्ति कोश अपने आप स्वयं नहीं खुलता, उसे खोलना पड़ता है। इस उद्घाटन की कुंजी है स्वसंकेत, अर्थात ऐसे विचार जिनका स्वर हो कि मैं अमुक कार्य कर सकता हूँ, मुझ में उसे पूरा करने का साहस है, उत्साह है और शक्ति भी है। मुझे पुरुषार्थ से अनुराग है, उद्योग करना मेरा प्रियतम व्यसन है। संघर्ष को मैं जीवन की एक अनिवार्य प्रतिक्रिया मानता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मेरे जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, उसे पूरा करने में अपना तन, मन और जीवन लगा दूंगा। सफलता के प्रति आसक्ति और असफलता के प्रति भय मेरी वृत्ति के अवयव नहीं हैं। अखंड ज्योति, मई 1970, पृष्ठ 23।
जीवन का अर्थ। हम जी रहे हैं, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। अपने कुटुंबियों के लिए आजीविका भी कमा रहे हैं, ये भी काफी नहीं है। हम अच्छे पिता, उत्तरदायित्व निभाने वाले पति हैं और परमात्मा का ध्यान भी नित्य नियम से करते हैं। इतना करने पर भी हम तो यही कहेंगे कि अभी भी आप जो कर रहे हैं वो अपूर्ण है, नाकाफी है। ये तो जीवन की अनिवार्यताएं हैं, विशेषता या परिपूर्णताएं नहीं। इतना तो हम में से प्रत्येक को करना ही चाहिए। जीवन का अर्थ है एक ऐसी तत्परता जो निरंतर ये खोजती रहे कि कहाँ पर कुछ भलाई की जा सकती है। प्रतिक्षण और अधिक उदात्त व्यक्ति बनने और अपने आत्मा की पवित्रता विकसित करने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, तब ये कहा जा सकता है कि आपके जीवन की दिशा सही है। अपने परमात्मा को केवल हृदय से ही प्रेम नहीं करना, वरन सारी आत्मा, सारी बुद्धि और हाथों से भी करना चाहिए। तभी हम जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं। हर पिछड़े हुए साथी की प्रतिदिन मदद किया कीजिए। जो सेवा सहायता के पात्र हैं उन्हें ढूंढिए और उनके लिए कुछ काम कीजिए। ये काम कितना ही छोटा हो, पर यदि आपने उसी को पूरा करने में अपना गौरव समझ लिया है और ये मान लिया है कि हमें उसके बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो भी उस काम को पूरा करना ही है। ऐसी निष्ठा यदि जग गई है, तब ये मान लिया जाएगा कि आपने जीवन का अर्थ ठीक समझ लिया है। अखंड ज्योति, मई 1970, पृष्ठ 1। अपने सौभाग्य को सराहते रहें। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गुणों और पराक्रम के आधार पर संसार की कोई भी उपलब्धि संभव बनाई जा सकती है। जिस बुद्धि और परिश्रम के सहयोग से कोई दूसरा मनचाही उन्नति कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, उसका सदुपयोग कर मैं भी आगे बढ़ूंगा तो निश्चय ही मेरा महान मंगल होगा। इस प्रकार के विचार दैवी विचार होते हैं जो मनुष्य को श्रेय की ओर ही ले जाते हैं। दूसरों की अपेक्षा अपने को हीन मान लेना भारी भूल है। इससे मनुष्य की कार्यकारिणी शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। निराशा और निरुत्साह का भाव आता है। किसी एक ओर न देखिए, इस लंबे चौड़े संसार में सब तरफ देखिए। आप पाएंगे कि यदि प्रभु ने आपको किन्हीं 10-20 से कम सुविधाएं दी हैं, तो हजारों लाखों से बढ़ चढ़कर बनाया है। साधनों की कमी से अपने को अभागा अथवा ईश्वर का अकृपा पात्र मान लेना उचित नहीं है। यही क्या कम बड़ा सौभाग्य है कि आप मनुष्य बने हैं। आपको सुर दुर्लभ कर्म योनि प्राप्त हुई है। क्या परमात्मा की ये कम कृपा है कि उसने आपको अपनी चेतना का अंश देकर चैतन्य बनाया है। आपको इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रसाद दिया, बुद्धि विवेक और शारीरिक बल दिया, एक चेतनापूर्ण प्रखर मन दिया है। ये सब साधन ऐसे हैं कि इनका सदुपयोग करके मनुष्य मानव से महामानव बन सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1970, पृष्ठ 40। जीवन का अभिप्राय दिव्य प्रेम। प्रेम की गति मनुष्य तक ही परिमित नहीं है। मानव जाति की अपेक्षा अन्य सृष्टियों में संभवतः ये कम विकृत अवस्था में है। पुष्पों और वृक्षों को देखो, जब सूर्य अस्त हो जाता है और सब कुछ नीरव हो जाता है, तब क्षण भर के लिए शांत होकर बैठो और अपने आप को प्रकृति के साथ एक कर दो। तुम ये अनुभव करोगे कि पृथ्वी से, वृक्षों की जड़ के नीचे से प्रगाढ़ प्रेम और कामना से पूर्ण एक अभीप्सा ऊपर उठ रही है, और ये अभीप्सा ऊपर की ओर बढ़ती हुई तथा वृक्षों के तंतुओं में से संचार करती हुई उनकी उच्चतम शाखाओं तक में हो रही है। कामना उस किसी वस्तु के लिए जो प्रकाश को लाती है और सुख फैलाती है, उस प्रकाश के लिए जो चला गया है और जिसको वे चाहते हैं कि फिर लौट आए। जहाँ यह चाह इतनी पवित्र और तीव्र होती है कि यदि तुम वृक्षों में जो ये गति होती है उसे अनुभव कर सको, तो तुम्हारी अपनी सत्ता भी उस शांति, प्रकाश और प्रेम के लिए जो यहाँ अभी तक अभिव्यक्त नहीं है, हार्दिक प्रार्थना करने में लग जाएगी।
एक बार भी यदि तुम इस विशाल, विशुद्ध और सत्य दिव्य प्रेम के संस्पर्श में आ जाओ, यदि तुम इसको थोड़ी सी देर के लिए भी और इसके लघुतम रूप का ही अनुभव कर पाओ, तो तुम अवश्य ही निहाल हो जाओगे। अखंड ज्योति, अप्रैल 1970, पृष्ठ 1। धर्म एक महासागर। देश, वेश और कर्मकांड से ही नहीं, धर्म की पहचान गुणों से होती है। महासागर के समान विशाल, स्पष्ट और गंभीर जीवन प्रणाली को धर्म कहते हैं। समुद्र क्रमशः नीचा और गहरा होता गया है, उसी प्रकार धार्मिक व्यक्ति क्रमशः विनयशील और आत्मसत्यता की गहराई में उतरता चला जाता है। समुद्र का स्वभाव है स्थिरता और अपनी मर्यादा में बने रहना। धर्म भी मनुष्य को स्थिर और मानवीय मर्यादाओं का निष्ठापूर्वक परिपालन सिखाता है। समुद्र में मृतक शरीर नहीं रहने पाता, उसी तरह जीवन के सत्य के प्रति जिनकी आस्था नहीं रही, जो जड़ हो गए हैं, धर्म उनको अपने में नहीं मिलाता, पर अनेक नदी नद समुद्र में आकर गिरते हैं। उसने किसी को मना नहीं किया। धर्म भी वर्ण भेद, जाति भेद और देश काल का भेद किए बिना प्रत्येक आत्मपरायण को अपना लेता है। समुद्र अपना रस नहीं बदलता, उसी प्रकार धर्म भी अपने सिद्धांतों पर दृढ़तापूर्वक आरूढ़ रहने की शिक्षा देता है। समुद्र में अनेक तरह के रत्न, मूंगे, मोती भरे पड़े हैं, तो सेवार, खर, पतवार भी हैं। उसी प्रकार धर्म गुणों का आगार होकर भी जो तुच्छ और अवरोधक हैं, उन्हें भी प्यार करता है। महासमुद्र को देखकर जो अपने जीवन को वैसा ही विस्तृत और महान बनाए, वही सच्चा धर्मनिष्ठ है। अखंड ज्योति, मार्च 1970, पृष्ठ 1। मस्तिष्क उद्वेगग्रस्त न होने दे। ईश्वर की देन होने पर भी मस्तिष्क स्वयं सिद्ध विचार यंत्र नहीं है। इसको कल्याणकारी विचार उत्पन्न करने योग्य बनाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। विश्वासों, मान्यताओं, कामनाओं तथा संगति आदि का मानव मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिसके विचार ऊंचे, मान्यताएं वास्तविक, कामनाएं मांगलिक और संगति साधुतापूर्ण होगी, उसका मस्तिष्क सदा स्वस्थ तथा सुफलदायक होगा। जिसके विश्वास संदिग्ध, मान्यताएं मूढ़, कामनाएं कुत्सित और संगति निकृष्ट कोटि की होगी, उसका मस्तिष्क शंकाओं, संदेहों, निराशाओं, कुकल्पनाओं और कुत्साओं से भरा रहेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य बने और फिर उसके बाद देवत्व की ओर अग्रसर हों। इसके लिए हमारा प्रधान कर्तव्य ये है कि हम अपने विचार तंत्र का निर्माण इस प्रकार से करें कि वो सदा कल्याणकारी दिशा में ही सक्रिय रहे। कल्याण का निवास परमार्थ के सिवाय और किसी में नहीं है। हम अपना निरीक्षण करें, अपने अंदर झांकें और खोज करें कि कहीं ऐसी प्रवृत्तियां तो हमारे भीतर नहीं छिपी पड़ी हैं जो हमारे आचार विचारों को दूसरों को दुख देने, सताने और शोषण करने के लिए प्रेरित करती हों। हो सकता है कि अपरिष्कार के कारण हमारे भीतर इस प्रकार की प्रवृत्तियां हों। यदि हैं तो हमें सत्संग, अध्ययन और चिंतन के द्वारा उन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च 1970, पृष्ठ 48। प्रार्थना आत्मा का संबल। प्रार्थना भोजन की अपेक्षा करोड़ गुना ज्यादा उपयोगी चीज है। खाना भले ही छूट जाए, लेकिन प्रार्थना कभी न छूटनी चाहिए। प्रार्थना तो आत्मा का भोजन है। यदि हम पूरे दिन ईश्वर का चिंतन किया करें तो बहुत ही अच्छा, पर चूंकि ये सबके लिए संभव नहीं, इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय के लिए ईश्वर स्मरण करना ही चाहिए। प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वो तो आत्मा की सच्ची पुकार है। जब हम अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तब उसी भावना का फल प्रार्थना है। प्रार्थना या भजन जीभ से नहीं, हृदय से होता है। इसी से गूंगे, तुतले, मूढ़ अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल हो तो जीभ का अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध भला कैसे निकल सकती है? प्रार्थना करने का उद्देश्य
ईश्वर से संभाषण करना एवं अंतरात्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश करना है, ताकि ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें। प्रार्थना मन से न हो तो सब व्यर्थ है। प्रार्थना में जो कुछ बोला जाता है उसका मनन कर अपने जीवन को वैसे ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1969, पृष्ठ 1। शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी ध्यान रखें। मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का स्वार्थ ही सच्चा स्वार्थ है, जिसे परमार्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। परमार्थ पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि दैहिक संस्कारों के स्थान पर आत्मिक संस्कारों की स्थापना की जाए। इसके लिए आध्यात्मिक कार्यक्रमों को निर्धारित कर उनकी सफलता के लिए चिंतापूर्वक उसी प्रकार प्रयत्न करना होगा जिस प्रकार भोजन, वस्त्र और घर गृहस्थी की चिंता की जाती है। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है कि आत्मा को शरीर के ऊपर प्रधानता दी जाए। ये क्रिया दृष्टिकोण बदल देने से सहज में पूरी हो सकती है। हम मनुष्य हैं, शरीर ही सब कुछ है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के दैहिक विचारों के स्थान पर इन विचारों को स्थापित करना होगा कि हम आत्मा हैं, शरीर तो साधन मात्र है। आत्मा का कल्याण करना ही हमारा परम धर्म है, जिसका निर्वाह हर मूल्य पर करना ही है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक दासता से बचकर आत्मा की सेवा में समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे ये पश्चाताप करने का अवसर नहीं रहेगा कि हाय, मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर अमर आत्मा की उपेक्षा कर दी और अपना सारा जीवन उस शरीर की सेवा में लगा दिया जो नश्वर है और जिसकी दास्ता पतनकारी विकार देने के सिवाय और कुछ नहीं दे पाएगी। अखंड ज्योति, जनवरी 1970, पृष्ठ 19। आध्यात्मिक जीवन इस तरह जिए। शरीर और कुछ नहीं, एक साधन मात्र है, आत्मा के उद्धार का साधन। इसकी खोज खबर रखनी चाहिए, पर उसी सीमा तक जहां तक ये साधन रूप में आत्मोद्धार में सहायक हो सके। इसे स्वस्थ तथा सशक्त बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो करिए, पर इसकी इंद्रिय लिप्सा की जिज्ञासा का कभी भी रंजन न करिए। इसकी सुविधा पाकर ये शरीर आलसी, प्रमादी और ढीठ बन जाता है और तब हर उस साधना में आनाकानी करने लगता है जो आत्मा के उद्धार में आवश्यक होती है। अस्तु देहाभिमान अथवा आसक्ति से सदा सावधान रहकर दूर रहना चाहिए। देहासक्ति छूटते ही बाकी सारी आसक्तियां आपसे आप छूट जाती हैं। इसका पोषण करते हुए इसको ठीक वैसे ही भूले रहिए जैसे इसका विसर्जन हो जाने के बाद भूल जाते हैं। ममता, मोह और माया के सारे संबंध देह तक ही हैं। इसका विस्मरण किए रहने से सारी आसक्तियां छूट जाएंगी और तब अंतिम समय में उनकी अनुभूति भी साथ लगी हुई नहीं जाएगी। जीव निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक जाकर अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। मनुष्य का जीवन ही अंतिम नहीं है, इसके बाद एक दीर्घकालीन जीवन भी है, जिसके यापन में आवश्यक पुण्य का संबल चाहिए। इस जीवन में संचय करने के लिए अनासक्ति भाव से कर्म करते हुए जीवन चलाइए और बाद में माया, मोह तथा आसक्ति से रहित होकर संसार से यात्रा कीजिए। तभी वहां जाकर दीर्घकालीन सुख, संतोष की प्राप्ति होगी। अखंड ज्योति, नवंबर 1969, पृष्ठ 13। आलस त्यागें, सुसंपन्न बने। भगवान ने मनुष्य जीवन में असंख्य महान संभावनाओं का समावेश किया है। साथ ही ये भी नियंत्रण रखा है कि उन विभूतियों का लाभ सत्पात्र ही उपलब्ध करें। कुपात्रों के हाथ में जाने पर हर वस्तु का दुरुपयोग होता है। सफलताएं और समृद्धियां कुपात्र के हाथ में चली जाएं तो देर तक टिकेंगी नहीं। जितनी देर टिकेंगी उसे दुर्व्यसनों और उद्धत आचरणों के लिए प्रेरित करेंगी। किसी वस्तु का लाभ तो सदुपयोग करने वाला ही उठा सकता है, इसलिए सफलताएं सत्पात्र के लिए सुरक्षित हैं
और सत्पात्रता का पहला चिन्ह है श्रमशीलता। कई अनैतिक और असदाचारी भी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, भले ही पीछे उन्हें कुमार्गगामिता का दंड भुगतना पड़े। पर संसार में एक भी उदाहरण ऐसा न मिलेगा जिसमें परिश्रम के बिना बड़ी सफलताएं प्राप्त की गई हों। इसलिए सद्गुणों की पंक्ति में नैतिकता से भी पहला नंबर श्रमशीलता का आता है। जिन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने में दिलचस्पी हो, उन्हें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और समय के एक एक क्षण को व्यस्त रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये अभ्यास क्रमशः प्रगति पथ पर अग्रसर करता चला जाएगा और एक दिन उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचने की संभावनाएं मूर्तिमान होकर सामने आ उपस्थित होंगी। अखंड ज्योति, सितंबर 1969, पृष्ठ 33। परमात्मा को भूलो मत। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक हाथ से सितार बजाता है, दूसरे से ढोलक बजाता है और साथ ही मुंह से भजन भी गाता है, उसी प्रकार ऐ मनुष्यों, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, किंतु सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम जपना न भूलो। जिस प्रकार एक स्त्री घर के कामकाज में लगी रहकर भी अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार संसार के धंधों में लगे रहते हुए भी मनुष्यों को ईश्वर का चिंतन दृढ़ता के साथ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार धनिकों के घरों की सेविकाएं उनके लड़कों का पोषण करती हैं और अपने खास पुत्रों की तरह उनको लाड प्यार करती हैं, किंतु वे नौकरानियों के पुत्र नहीं हो जाते, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने को अपने पुत्रों के पोषण करता समझो। रिपीट। उसी प्रकार तुम लोग भी अपने को अपने पुत्रों के पोषण करता समझो। उनका असली पिता तो वास्तव में ईश्वर है। जिसको उथले तालाब का स्वच्छ पानी पीना है, उसे हल्के हाथ से पानी पीना होगा। यदि पानी कुछ भी हिला तो नीचे का मैल ऊपर चला आएगा और सब पानी गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम पवित्र रहना चाहते हो तो विश्वास और सावधानी के साथ ईश्वर से प्रेम करो। व्यर्थ के विवादों में अपने समय को नष्ट न करो, नहीं तो नाना प्रकार की शंका प्रतिशंकाओं से तुम्हारा मस्तिष्क गंदा हो जाएगा। अखंड ज्योति, सितंबर 1971, पृष्ठ 1।